वेलकम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने एक्सरसाइज 6 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करना है। और कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले एक्सरसाइज 6.1 के 1 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हमने ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। ये कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, ये इसका पार्ट नंबर 1 है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, ये π/16 रेडियन, ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 रेडियन जो होता है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री के बराबर होता है। सो π/16 रेडियन कैन बी रिटन एज π/16 मल्टीप्लाई विद 1 रेडियन। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट अप कर दें, 1/16, ये 180/π, 1 रेडियन 180/π डिग्री होता है। इस तरह अब ये रेडियन नहीं लिखना, डिग्री का सिंबल आ जाना है। इसको ज़रा से सिंप्लीफाई करें, ये पाई से कैंसिल हुआ, ये 180/16 डिग्री। तो ये 180/16 को आप 180 को डिवाइड करें 16 के ऊपर, कैलकुलेटर पकड़कर, तो 11.25 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर होगा। ये कैलकुलेटर से आप कर ले 180/4, तो 11.25। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है। ये 11π/5 रेडियन है, बिल्कुल ऊपर वाले 1 रेडियन 180/π डिग्री के बराबर होता है। आप इसी सेंस पे इसको लिख लें, 11π/5 मल्टीप्लाई विद 180/π डिग्री। इस तरह ये डिग्री का सिंबल आ जाना है। अब इसको भी आप सॉल्व करें, 11 मल्टीप्लाई विद 8, 180/5 ये डिग्री। कैलकुलेटर पकड़ें और इसको आप हल करें। ये आपका जो क्वेश्चन है ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 इससे कैंसिल हो जाता है 36 के साथ। अब 11 मल्टीप्लाई विद 36 डिग्री, ये आप जब कैलकुलेटर से करेंगे तो 396 डिग्री आ जाना है। ये भी आपका एक आंसर हुआ। अब हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 देखें, इसका लास्ट पार्ट है वो, ये मैंने आपके लिए पहले भी सॉल्व करके रखे हुए हैं पहले ही। तो इसमें पार्ट नंबर 3 ये सॉल्व शुदा देख लें। 7π/6 रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करें, 7π/6 को मल्टीप्लाई करें 180/π डिग्री। अब डिग्री का सिंबल देना है, रेडियन नहीं लिखना, क्योंकि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये पाई से कैंसिल हो गया, ये पाई से कैंसिल होगा। 7 मल्टीप्लाई विद 180/6, 6 जो है ना ये कैंसिल हो जाता है, ये 180 से यहाँ पर 30 आ गया। 7 मल्टीप्लाई विद 30, 7 मल्टीप्लाई विद 30, 210 डिग्री, ये आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आपको पता होगा, नोट कर लें ज़रा। आर्क लेंथ निकालनी हो तो इसका फार्मूला हमने कल प्रूव किया था, L=r⁻θ नंबर 1। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला 1/2 r² थीटा। और थीटा, वेयर थीटा
where theta measured in रेडियन, ये रेडियन में मेजर होना चाहिए। अगर डिग्री में आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन इन दोनों फार्मूलाज में आपने रखना है। डायरेक्ट जब डिग्री में होगा फिर रखने से आंसर आपका गलत हो जाना है, क्वेश्चन गलत हो जाना है। पहले इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है एंगल को। अगर रेडियन में पहले ही दिया हुआ हो तो फिर तो ठीक है। अब आप देखें कि ये इसका पार्ट 1 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। इसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें गिवन आपको क्या है, गिवन है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल या थीटा आपको π/3 रेडियंस में दिया हुआ है। अब आप देखें ये रेडियंस में अगर दिया हो तो देन बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका फर्स्ट आप इसकी आर्क लेंथ करने हैं, फार्मूला यूज़ करें r इज इक्वल टू r थीटा। अब इसमें आप वैल्यू पुट अप करें, ये 6 मल्टीप्लाई विथ थीटा π/3, और l की भी यूनिट वही होता है जो r का होता है, इसलिए इधर सी हम लिखते हैं सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व किया, 3 और 6, ये 3 मल्टीप्लाई विथ 2 टाइम इज 6, ये 2 आ गया। इस तरह भी आंसर ठीक है। और अगर 2 और 3.14 पाई की कीमत दे दें, क्योंकि पाई हमेशा 3.14 या इसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 भी लिख लेते होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो वो ये आंसर आ जाना है 6.28 सेंटीमीटर। ये आपका एक फर्स्ट का आ गया। सेकंड आपने एरिया ऑफ कैलकुलेट करके देना है। एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला है 1/2 r² थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट अप करें, r आपकी वैल्यू आपको गिवन है 6, इसका स्केयर लें, और थीटा आपको रेडियन में है। रेडियन वाली वैल्यू इसमें रखनी है, डिग्री वाली वैल्यू नहीं रखनी। पहले उसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये π/3 हो गया। अब आप इसको देखेंगे 1/2, ये 36, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई विद π/3। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाना है, ये 12 पे चला गया, 12 पे। फिर ये 2 भी ऐसे कैंसिल हो जाए, 6 आ गया, ये 6 आ गया, इसका आंसर 6π आ गया। इसी तरह 6 को आप 3.14 के साथ, क्योंकि पाई की कीमत 3.14 है, ये आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाना है 18.84। चूँकि आप एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एरिया के यूनिट cm स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ये दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो चुके हैं। ये मैंने पार्ट 1 किया। पार्ट 2 के लिए ये देखें, मैंने आपके लिए ये पहले पार्ट 1 ये देखें सॉल्व किया हुआ है। ये मैंने अपने हाथों से भी आपको करके दिखाया है। तो पार्ट 2 के लिए आप आ जाएं। पार्ट 2 में भी आपको गिवन दिया हुआ r इज इक्वल टू 4.8/r पाई cm, थीटा 5π/6 रेडियंस। यूजिंग करें l इज इक्वल टू r थीटा। तो यहाँ पर r की कीमत रखी है, मल्टीप्लाई विद थीटा रखा है। इनको ये पाई से कैंसिल होगा, 4.8 मल्टीप्लाई विद 5/6, ये कैंसिल करना है। तो यहाँ पर 24/6 आए ना, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आल्सो एरिया 1/2 r² थीटा, फिर वैल्यू r की रखी 4.8/π², और यहाँ पर आ गया 5π/6। अब देखें ये पाई स्क्वायर है, तो ये π/π² लिख दिया। ये 5 मल्टीप्लाई विद 4.8 स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई विद 6 डिनोमिनेटर वाले इकट्ठे कर लिए। ये एक पाई इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाना है 2 मल्टीप्लाई विद 6 12π, और इसी तरह 4.8 का स्क्वायर होता है 23.04। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया विद 5 के साथ, तो ये
115.2 ओवर ये पाई की कीमत इधर डाल दी है। 3.14 को 12 से किया है तो 37.68, इनको डिवाइड किया कैलकुलेटर से 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप आ जाए क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में ये देखिए जी, क्वेश्चन 7 है। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया है। आपको पहले ही बताया अगर डिग्री में होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, क्योंकि 1 रेडियन पाई ओवर 180 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर डिग्री का सिंबल इधर नहीं लिखना। इनको आपस में सॉल्व किया। 6 18 3 के ऊपर कैंसिल हो जाता है तो पाई ओवर 3 है। पाई कीमत 3.14 ओवर 3 है। कैलकुलेटर से यूज़ किया 0.87। फिर आपको आर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ये देखें, ये दिखा हुआ है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। ये देखें, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेक्टर का कुलिया लिखा 1/2 के थीटा। तो यहाँ पर आर की कीमत 12 है, 12 इसमें रखी है। थीटा की कीमत 0.87 है, जो मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर ली हुई है। रेडियन में कन्वर्ट कर ली हुई है। अब 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये आंसर 62.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया जो होता है, ये जो आपका आंसर आया है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, साथ परसेंटेज का सिंबल लगा दें तो ये 100 का परसेंटेज है 6.264 परसेंटेज आ गई आपकी। ठीक है जी, ये इसकी परसेंटेज हो जानी है। तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस। अब आप देखें, यहाँ पर आपको थीटा दिया हुआ पाई ओवर 8 रेडियन, एंगल दिया हुआ है रेडियन में, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड द पर्सन एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल, वो फार्मूला आता है पाई थीटा ओवर 2 पाई। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई ओवर आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर थीटा की कीमत डालते हैं पाई ओवर 8 ओवर 2 पाई। फिर ये डिनोमिनेटर में इसको ले आए, 8 को 8 मल्टीप्लाई विद 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल हुआ, 8 मल्टीप्लाई विद 16 हुआ, 1 डिवाइड बाई 16.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इन परसेंटेज अब इसको करेंगे तो ये 6.25 आ गया परसेंटेज इसका। ठीक है जी, ये इसका परसेंटेज आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये पहले सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150। ये एक सर्कुलर है, ये सेंटर है, और सेंटर से ये सर्कल की एक एक्सट्रीमिटी एक तक रेडियस बोलते हैं। ये 12 सेंटीमीटर इधर भी, 12 सेंटीमीटर इधर भी है। ये इसके बीच में एंगल 150 डिग्री का है, उतना सेक्टर उसने लिया हुआ। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए कोन। जब इसको बेंड किया है तो कोन की शक्ल आ गई। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द दिस कोन। यहाँ पर एक इंट भी दिया हुआ है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो होती है वो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन होती है। तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा 150 डिग्री है। तो एरिया आपका थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। इसमें इसका चूँकि सेक्टर का लिखना है इसलिए थीटा ओवर 2 पाई लिखा है। इधर 2 पाई इसलिए लिखा है क्योंकि इधर इन्होंने थीटा जो दिया है वो डिग्री में दिया हुआ है। एरिया निकालने लगे हैं तो इसको पहले कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं।
तो यहाँ पर हमने इसको किया है, तो 12 का स्केयर 144 है, यहाँ पर पाई की में 3.14 है, 150/360 किया तो 0.4167 188.57 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब आप देखेंगे स्लैंड हाइट, इसमें रेडियस उसने दिया हुआ था इधर सर्कल का, वो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी जो जब उसको बेंड किया उसकी स्लैंड हाइट जो है ना वो भी 12 सेंटीमीटर हो गई। उसको बिग आर से डिनोट कर दिया। सर्कमफेरेंस ऑफ कोन को अगर मैं सी से डिनोट करूँ वो θ/360 डिग्री मल्टीपल 2πr आ गया। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ये स्लैंड का। तो वह यहाँ पर हमने कीमतें रखी, θ 150 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2π314 और इसका 12। तो इसी तरह इसको जब डिवाइड किया 0.4167 और इन तीनों को वैसे लिख दिया, फिर सब को आपस में मल्टीप्लाई किया 31.42। ये आपसे फाइंड आउट करवाना चाहता था रेडियस ऑफ द बेस आर, इसका फार्मूला आर ओवर सर्कमफेरेंस ऑफ कोन ओवर 2π। ये सर्कमफेरेंस ऑफ कोन ऊपर ये मैंने निकाला हुआ है 31.42 ओवर 2π, 2 इंटू 3.14 को पाई 3.14 के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.28, फिर इनको 31.42 को डिवाइड कर दिया 6.28 से, ये 5.00318 है, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लिख दिया रेडियस को। ये आपका आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये 6.1 ज़्यादा चाहते हैं, 6.1 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 6.2 नेक्स्ट टाइम। तो उस तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इंसानी मिस्टेक बीच में समझाते हुए हो जाती है, वो ज़रा इग्नोर किया करें। अगर किसी को ये टॉपिक समझ आ रहा है तो वो खुद ब खुद उसको देख लेगा कि ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हुए कलम में हो जाती है। शुक्रिया।